भक्तगणों, आज आपको शिवपुराण शतरुद्र संहिता में शिवजी का सुषमति के गर्भ से पारगट ब्रह्मा द्वारा बालक का संस्कार करके गृहपति नाम रखा जाना, नारद जी के द्वारा उनका भविष्य कथन, पिता की आज्ञा से गृहपति का काशी में जाकर तप करना, इंद्र का वर देने के लिए प्रकट होना, गृहपति का उन्हें ठुकराना, शिवजी का प्रकट होकर उन्हें वरदान देकर दिक्पाल पद प्रदान कराना तथा अग्नि ईश्वर लिंग तथा अग्नि का महात्म्य, यह कथा आपको आज शिवपुराण से सुना रहे हैं। आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान शिव आपका, आपके परिवार का कल्याण करें। सुनिए। नंदीश्वर जी कहते मुनि, घर आकर उस ब्राह्मण ने बड़े हर्ष के साथ अपनी पत्नी से बहुत सारा वृत्तांत कह सुनाया। उससे सुनकर विप्र पत्नी सुषमति को महान आनंद प्राप्त हुआ। वह अत्यंत प्रेम पूर्वक अपने भाग्य की सराहना करने लगी। तदनंतर समय आने पर ब्राह्मण द्वारा विधि पूर्वक गर्भाधान कर्म संपन्न किए जाने पर वह नारी गर्भवती हुई। फिर उन विद्वान मुनि ने गर्भ के स्पंदन करने से पूर्व ही पुस्तत्व की वृद्धि के लिए गुहा सूत्र में वर्णित विधि के अनुसार समय रूप से पुष्पन संस्कार किया। तदनुसार 8वां महीना आने पर कृपालु विश्वानंद ने सुपूर्वक प्रवश होने के अभिप्राय से गर्भ के रूप की स्मृति करने वाला सीमंत संस्कार संपन्न कराया। तदुपरांत ताराओं के अनुकूल होने पर जब बृहस्पति केंद्रवर्ती हुए और शुभ ग्रहों का योग आया, तब शुभ लगन में भगवान शंकर, जिनके मुख की कांति पूर्णिमा के चंद्रमा के समान है तथा जो अरिष्ट रूपी दीपक को बुझाने वाले समस्त अरिष्टों के विनाशक और भूह भूह सौ तीनों लोगों के निवासियों को सब तरह से सुख देने वाला है, उस सुषमति के गर्भ से पुत्र रूप में प्रकट हुए। उस समय गंध को बहन करने वाले वायु के समान मेघ दिशा रूपी बंधुओं के मुख पर वस्त्र से बन गए, अर्थात चारों ओर काली घटा उमड़ाई। वे घनघोर बादल उत्तम गंध वाले पुष्प समूह की वर्षा करने लगे। देवताओं की दुंदुभियां बजने लगी। चारों ओर दिशाएं निर्मल हो गई। प्राणियों के मनु के साथ साथ सरिताओं का जल निर्मल हो गया। प्राणियों की वाणी सर्वदा कल्याणी और पीरी भाषणी होठी। संपूर्ण प्रसिद्ध ऋषि मुनि तथा देवता यहाँ यक्ष किन्नर विद्याधर आदि मंगल द्रव्य लेकर पधारे। स्वयं ब्रह्मा जी ने नर्मदा पूर्वक उसका जात कर्म संस्कार किया और उस बालक के रूप तथा वेद का विचार करके यह निश्चय किया कि इसका नाम गृहपति होना चाहिए। फिर 11वें दिन उन्होंने नामकरण की विधि के अनुसार वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए उसका गृहपति ऐसा नामकरण किया। तदनुसार सबके पितामह ब्रह्मा चारों वेदों में कथित आशीर्वादात्मक मंत्रों द्वारा उसका अभिनंदन करके हंस पर आरूढ़ हो अपने लोक को चले गए। तदुपरांत शंकर भी लौकिक गति का आश्रय ले उस बालक की उचित रक्षा का विधान करके अपने वाहन पर चढ़कर अपने धाम को पधार गए। इसी प्रकार श्री हरि ने भी अपने लोक की राह ली। इस प्रकार सभी देवता ऋषि मुनि आदि भी प्रशंसा करते हुए अपने अपने स्थान को पधार गए। तदनंतर ब्राह्मण देवता ने यथा समय सब संस्कार करते हुए बालक को वेदाध्ययन कराया। तदनुसार 9वां वर्ष आने पर माता पिता की सेवा में तत्पर रहने वाले विश्वानर नंदन गृहपति को देखने के लिए वहां नारद जी पधारे। बालक ने माता पिता सहित नारद जी को प्रणाम किया। फिर नारद जी ने बालक की हस्तरेखा, जिहा, तालु आदि देखकर कहा, मुनि विश्वानर, मैं तुम्हारे पुत्र के लक्षणों का वर्णन करता हूँ। तुम आदर पूर्वक उससे श्रवण करो। तुम्हारा यह पुत्र परम भाग्यवान है। इसके संपूर्ण अंगों के लक्षण शुभ हैं, किंतु इसके सर्वगुण संपन्न संपूर्ण शुभ लक्षणों से समन्वित और चंद्रमा के समान संपूर्ण निर्बल कलाओं से सुशोभित होने पर भी
विधाता ही इसकी रक्षा करे। इसीलिए सब तरह के उपायों द्वारा इस शिशु की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि विधाता के विपरीत होने पर गुण भी दोष हो जाते हैं। मुझे शंका है कि इसके 12वें वर्ष में इस पर बिजली अथवा अग्नि द्वारा विघ्न आएगा। यो कहकर नारद जी जैसे आए थे वैसे ही देवलोक को चले गए। संत कुमार जी नारद जी का कथन सुनकर पत्नी सहित विश्वानर ने समझ लिया कि यह तो बड़ा भयंकर वज्रपात हुआ। फिर वे हाय मैं मारा गया यो कहकर छाती पीटने लगी और पुत्र शोक से व्याकुल होकर गहरी मूर्छा के वशीभूत हो गए। उधर सुचिस्मती भी दुख से पीड़ित हो अत्यंत ऊंचे स्वर से आकार करती हुई डहा मार कर रो पड़ी। उसकी सारी इंद्रियां अत्यंत व्याकुल हो उठी। तब पत्नी के आर्तनाद को सुनकर विश्वानर भी मूर्छा त्याग कर उठ बैठे और यह क्या क्या हुआ यो उच्च स्वर से बोलते हुए कहने लगे, गृहपति, जो मेरा बाहर विचरने वाला प्राण, मेरी सारी इंद्रियों का स्वामी तथा मेरे अंतरात्मा में निवास करने वाला है, कहाँ है? तब माता पिता को इस प्रकार अत्यंत शोकग्रस्त देखकर शंकर के अंश से उत्पन्न हुआ वह बालक गृहपति मुस्कुराकर बोला। गृहपति ने कहा, माता जी तथा पिताजी, बताइए इस समय आप लोगों के रोने का क्या कारण है? किस लिए आप लोग फुट फुट कर रो रहे हैं? कहाँ से ऐसा भय आप लोगों को प्राप्त हुआ है? यदि मैं आपकी चरण रेणु से अपने शरीर की रक्षा कर लूं तो मुझ पर काल भी अपना प्रभाव नहीं डाल सकता। फिर इस तुच्छ चंचल एवं अल्प बल वाली मृत्यु की तो बात ही क्या है? माता पिताजी, अब आप लोग मेरी प्रतिज्ञा सुनिए। यदि मैं आप लोगों का पुत्र हूं तो ऐसा प्रयत्न करूंगा जिससे मृत्यु भी भयभीत हो जाएगी। मैं इन सत्पुरुषों को सब कुछ दे डालने वाले सर्वज्ञ मृत्यु जय की भली भांति आराधना करके महाकाल को भी जीत लूंगा। यह मैं आप लोगों से बिल्कुल सत्य कह रहा हूं। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, तब वे द्विज दंपति जो शोक से संतप्त हो रहे थे, गृहपति के ऐसे वचन जो काल में हुई अमृत की घनघोर वृष्टि के समान थे, सुनकर संताप रहित हो कहने लगे, बेटा तो उन शिवजी की शरण में जा जो ब्रह्मा आदि के भी कर्ता, मेघवान, अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले और विश्व की रक्षा मणि है। नंदीश्वर जी कहते, मुने, माता पिता की आज्ञा पाकर गृहपति ने उनके चरणों में प्रणाम किया। फिर उनकी प्रदक्षिणा करके और उन्हें बहुत तरह से आश्वासन दे हुए वहां से चल पड़े और उस काशीपुरी में जा पहुंचे जो ब्रह्मा और नारायण आदि देवों के लिए भी दुष्प्राप्त महाप्रलय के संताप का विनाश करने वाली और विश्वनाथ द्वारा सुरक्षित थी तथा जो कंठ प्रदेश में हार की तरह पड़ी हुई गंगा से शोभित तथा विचित्र गुणशाली हर पत्नी गिरिजा से विभूषित थी। वहां पहुंचकर वे विप्रवर पहले मणिकर्णिका पर गए। वहां उन्होंने विधिपूर्वक स्नान करके भगवान विश्वनाथ का दर्शन किया। फिर बुद्धिमान गृहपति ने परमानंद मग्न हो त्रिलोकी के प्राणियों की प्राण रक्षा करने वाले शिव को प्रणाम किया। उस समय उनकी अंजलि बधी थी और सिर झुका हुआ था। वे बारंबार उस शिवलिंग की ओर देखकर हृदय में हर्षित हो रहे थे और यह सोच रहे थे कि यह लिंग निसंदेह स्पष्ट रूप से आनंद कंद ही है। वे कहने लगे, अहो आज मुझे जो सर्वव्यापी श्रीमान विश्वनाथ का दर्शन प्राप्त हुआ, इसीलिए इस चराचर त्रिलोकी में मुझसे बढ़कर धन्यवाद का पात्र दूसरा कोई नहीं है। जान पड़ता मेरा भाग्योदय होने से ही उन दिनों में महर्षि नारद ने आकर वैसी बात कही थी जिसके कारण आज मैं कृतकृत्य हो रहा हूँ। नंदीश्वर जी कहते, मुनि, इस प्रकार
आनंदामृत रूपी रसों द्वारा पारण करके गृहपति ने शुभ दिन में सर्वहितकारी शिवलिंग की स्थापना की और पवित्र गंगा जल से भरे हुए 108 कलशों द्वारा शिव जी को स्नान कराकर ऐसे घोर नियमों को स्वीकार किया जो अकृतात्मा पुरुषों के लिए दुष्कर थे। नारद जी इस प्रकार एकमात्र शिव में मन लगाकर तपस्या करते हुए उस महात्मा गृहपति की आयु का 1 वर्ष व्यतीत हो गया। तब जन्म से 12वें वर्ष आने पर नारद जी के कहे हुए उस वचन को सत्य सा करते हुए वज्रधारी इंद्र उनके निकट पधारे और बोले, विप्रवर, मैं इंद्र हूं और तुम्हारे शुभ व्रत से प्रश्न होकर आया हूं। अब तुम वर मांगो, मैं तुम्हारी मनोवांछा पूर्ण कर दूंगा। तब गृहपति ने कहा, भगवान, मैं जानता हूं आप वज्रधारी इंद्र हैं, परंतु वृत्त शत्रु, मैं आपसे वर याचना करना नहीं चाहता। मेरे वरदायक तो शंकर जी ही होंगे। इंद्र बोले, शिशु, शंकर मुझसे भिन्न थोड़ी हैं। अरे मैं देवराज हूं, अथवा तुम अपनी मूर्खता का परित्याग करके वर मांग लो, देर मत करो। गृहपति ने कहा, पाक शासन, आप अहिल्या का सतीत्व नष्ट करने वाले दुराचारी पर्व शत्रु ही है ना। आप जाइए, क्योंकि मैं पशुपति के अतिरिक्त किसी अन्य देव के सामने सर्वस्व रूप से प्रार्थना करना नहीं चाहता। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने गृहपति के उस वचन को सुनकर इंद्र के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे अपने भयंकर वज्र को उठाकर उस बालक को डराने धमकाने लगे। तब बिजली की ज्वालाओं से व्याप्त उस वज्र को देखकर बालक गृहपति को नारद जी के वाक्य स्मरण हुए। फिर तो वे भय से व्याकुल होकर मूर्छित हो गए। तदंतर अज्ञानांधकार को दूर भगाने वाले गौरीपति शंभु वहां प्रकट हो गए और अपने हस्त स्पर्श से उसे जीवन दान देते हुए बोले, बस उठ तेरा कल्याण हो। तब रात्रि के समय मूदे हुए कमल की तरह उसके नेत्र कमल खुल गए और उसने उठकर अपने सामने सैकड़ों सूर्य से भी अधिक प्रकाशमान शंभु को उपस्थित देखा। उनके ललाट में तीसरा नेत्र चमक रहा था, गले में नीला चिन्ह था, ध्वजा पर वृषभ का स्वरूप दिख रहा था, वामांग में गिरिजा देवी विराजमान थी, मस्तक पर चंद्रमा शोभित था, बड़ी बड़ी जटाओं से उनकी अद्भुत शोभा हो रही थी। वे अपने आयुध त्रिशूल और आज गौ धनुष धारण किए हुए थे। कपूर के समान गौर वर्ण का शरीर अपनी प्रभा बिखेर रहा था। वे गज चर्म लपेटे हुए थे। उन्हें देखकर शास्त्र कथित लक्षणों तथा गुरु वचनों से जब गृहपति ने समझ लिया कि ये महादेव ही हैं, तब हर्ष के मारे उनके नेत्रों में आंसू छलक आए, गला रुक गया और शरीर रोमांचित हो रहा। वे क्षण भर तक अपने आप को भूलकर चित्रकूट एवं त्रिपुत्रक पर्वत की भांति निश्चल खड़े रह गए। जब वे स्तवन करने, नमस्कार करने अथवा कुछ भी कहने में समर्थ न हो सके, तब शिव जी मुस्कुरा कर बोले। ईश्वर ने कहा, गृहपति, जान पड़ता है तुम वज्रधारी इंद्र से डर गए हो। बस तुम भयभीत मत हो, क्योंकि मेरे भक्त इंद्र और वज्र की कौन कहे, यमराज भी अपना प्रभाव नहीं डाल सकते। यह तो मैंने तुम्हारी परीक्षा ली है और मैंने ही तुम्हें इंद्र रूप धारण करके डराया है। भद्र, अब मैं तुम्हें वर देता हूँ। आज से तुम अग्निपथ के भागी होगे। तुम समस्त देवताओं के लिए वरदान बनोगे। अग्नि, तुम समस्त प्राणियों के अंदर जठराग्नि रूप से विचरण करोगे। तुम दिक्पाल रूप से धर्मराज और इंद्र के मध्य में राज्य की प्राप्ति होगी। तुम्हारे द्वारा स्थापित यह शिवलिंग तुम्हारे नाम पर अग्निश्वर नाम से प्रसिद्ध होगा। यह सब प्रकार के तेजों की वृद्धि करने वाला होगा। जो लोग इस अग्निश्वर लिंग के भक्त होंगे, उन्हें बिजली और अग्नि का भय नहीं रह जाएगा। अग्नि मानक नामक
रोग नहीं होगा और न कभी उनकी अकाल मृत्यु होगी। काशीपुरी में स्थित संपूर्ण स्मृतियों की फलदाता अग्निश्वर की भली भांति अर्चना करने वाला भक्त यदि पारबंधवश किसी अन्य स्थानों में भी मृत्यु को प्राप्त होगा तो भी वह वही लोक में प्रतिष्ठित होगा। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुनि जो कहकर शिव जी ने बृहस्पति के बंधुओं को बुलाकर उनके नंदीश्वर जी कहते हैं, मुनि जो कहकर शिव जी ने गृहपति के बंधुओं को बुलाकर उनके माता पिता के सामने उस अग्नि का दिक् पति पद पर अभिषेक कर दिया और स्वयं उसी लिंग में समा गए। इस प्रकार मैंने तुमसे परमात्मा शंकर के गृहपति नामक अग्नि अवतार का जो दुष्टों को पीड़ित करने वाला है वर्णन कर दिया। जो सुदृढ़ पराक्रमी जितेंद्रिय पुरुष अथवा सत्व संपन्न स्त्रियां अग्नि प्रवेश कर जाती हैं वे सब के सब अग्नि शरीर के तेजस्वी होती हैं। इसी प्रकार जो ब्राह्मण अग्निहोत्र प्रायण ब्रह्मचार्य और पंचाग्नि का सेवन करने वाले हैं वे अग्नि के समान वर्चस्वी होकर अग्निलोक में विचरते हैं। जो शीतकाल में शीत निवारण के निमित्त बोझ ही बोझ लकड़ियां दान करता है अथवा जो अग्नि की स्तुति करता है वह अग्नि के सन्निकट निवास करता है। जो श्रद्धापूर्वक किसी अनाथ मृतक का अग्नि संस्कार कर देता है अथवा स्वयं शक्ति न होने पर दूसरों को प्रेरित करता है वह अग्निलोक में प्रसिद्ध होता है। द्विजातियों के लिए परम कल्याणकारक कारक एक अग्नि है। वही निश्चित रूप से गुरु देवता व्रत तीर्थ आधार सब कुछ है। जितनी अपावन वस्तुएं हैं वे सब अग्नि का संसर्ग होने से उसी क्षण पावन हो जाती हैं। इसीलिए अग्नि को पावक कहा जाता है। यह शंभु की प्रत्यक्ष तेजोमयी दहनात्मिका मूर्ति है जो सृष्टि रचने वाली पालन करने वाली दासाहर करने वाली है। भला इसके बिना कौन सी वस्तु दृष्टिगोचर हो सकती है। इनके द्वारा भक्षण किए हुए धूप दीप नवेद दूध दही घी और खांड आदि का देवगण स्वर्ग में सेवन करते हैं। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय।